मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बुराइयों के आज के दौर के सैलाब के अंदर दुनिया के किसी इंसान का बुराइयों से बचना ये काफी हद तक मुश्किल है। इस वक्त कोई कदम उठाने से पहले आदमी सोचे कि मैं अपने दामन को गुनाहों से आलूदा होने से बचा लूं, तो मैं समझता हूं कि थोड़े से कदम उठाने के बाद दामन गुनाहों से आलूदा हो जाता है। आप न हवाई जहाज में सफर करके गुनाह से बच सकते हैं, न ट्रेन में सफर करके गुनाह से बच सकते हैं, न मुकद्दस मकामात के सफर करने के बाद छोटे छोटे गुनाह से बच सकते हैं। इसीलिए कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचो तो अल्लाह तुम्हारे छोटे गुनाहों का उसे कफारा बना देगा, और अल्लाह फरमाता है हम तुमको इज्जत वाले घर में दाखिल कर देंगे। तो छोटे गुनाह से बचना तो मुश्किल है, और कबीरा गुनाह इससे जहां तक मुमकिन हो बल्कि पूरी कोशिश करके बड़े गुनाहों से मुसलमानों को बचना चाहिए और अपने दामन को आलूदा होने से बचाना चाहिए। बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। इसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता, इसके अलावा जो भी गुनाह हैं वो चाहे तो माफ फरमा दे। शिर्क इतना बड़ा गुनाह, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुल्म है। अब जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसका शान नुज़ूल क्या है? कुछ लोग बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए, जिनके दामन पर कुफ्र का धब्बा भी था, शिर्क का धब्बा भी था, और कत्ल गारत गिरी और ज़िना के अंदर उनकी जिंदगी गुजरी हुई थी। अब वो ये सोच रहे थे कि जब गुनाह की सजा मिलनी ही है तो इस्लाम कबूल करके फायदा क्या? अगर इस्लाम हम कबूल कर भी लेते हैं और उसके बाद भी कत्ल के हवाले से, ज़िना के हवाले से जो सजाएं और जो अजाब रखे गए हैं, अगर वो अजाब हमारा मुकद्दर बन गए तो इस्लाम कबूल करके फायदा क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन्हें उम्मीद दिलाई जा रही है, अगर तुम शिर्क से तौबा कर लो और इस्लाम कबूल कर लेते हो तो शिर्क ही ऐसा गुनाह है जो माफ नहीं होता, और उसके अलावा जितने भी गुनाह हैं अल्लाह चाहे तो माफ फरमा दे। तो तुम इधर इस्लाम कबूल करो, माजी के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने इरशाद फरमाया, कुल, मेरे महबूब तुम कह दो। पूछने वाला हुजूर के पास आया था, जानने वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जानने के लिए हाजिर आया था। तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, कुल, तुम कह दो, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे बंदो, अगर अपनी जानों पर तुमने जुल्म किया है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। और उसकी शान क्या है? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो सारे गुनाहों को माफ करने वाला है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बहुत माफ करने वाला मेहरबान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां से ये बात समझ में आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू जहां कहार है, जब्बार है, वहीं पर परवरदिगार जल्ल जलालहू रहमानुर रहीम भी है। और उसके माफ करने की शान ऐसी है
कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हदीस मुबारका आपकी समाअतों के हवाले करूं ताकि आप अपने रब से मोहब्बत का दम भरने लग जाएं और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत पर फिदा होने को जी चाहे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस हदीस मुबारका को बयान फरमाते तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर तबस्सुम आ जाता, मुस्कुराहट आ जाती। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल बरोज़ क़यामत एक बंदे के सामने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसके छोटे छोटे गुनाह पेश करेगा। इसलिए कि ये बात अच्छी तरीके से ज़हन में रखें। कुरान कहता है, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह। छोटा गुनाह हो या कोई बड़ा गुनाह हो, छोटी नेकी हो या कोई बड़ी नेकी हो, अल्लाह कल बरोज़े क़यामत बंदे के सामने उसे पेश करेगा और बंदे से पूछेगा, बंदे ये तूने किया है ना? बंदा इकरार करेगा और उसके पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के मासूम फरिश्ते बंदे के जुर्मों को, बंदे के आमाल को लिखते हैं और वो महफूज रिकॉर्ड है और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे के सामने पेश करेगा। तो एक बंदे से अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाएगा, छोटे गुनाह उसके सामने पेश करके, मेरे बंदे ये गुनाह तूने किए हैं, ये तेरा ही दफ्तर है ना? तो बंदा देख के अर्ज करेगा, हाँ मौला ये मेरा ही दफ्तर है, लेकिन कांपेगा। वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, छोटी बड़ी सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई होंगी, लेकिन पहले रब उसके सामने छोटे गुनाह पेश करेगा और वो देख के घबराएगा और सोचेगा अब मेरा क्या होगा। यहां तो सारा मामला खुल गया, सारे गुनाह सामने आ गए। और यहां मैं तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ गुनाह दिखाए नहीं जाएंगे बल्कि फरमाएगा अल्लाह अज़्ज़ व जल, इक़रा किताबक, अपना अमालनामा पढ़। बंदा जब अपने छोटे छोटे गुनाह देखेगा, रब फरमाएगा ये तूने ही किए हैं ना, ये तेरा ही दफ्तर है ना? बंदा कांपते हुए अर्ज करेगा, हाँ हाँ मौला ये मेरा ही दफ्तर है, मैंने ये सब कुछ किया है। वो कांप रहा होगा और दिल में, तवज्जो चाहूंगा, दिल में ये ख्याल पैदा करता होगा कि अगर बड़े गुनाह मेरे सामने जाहिर किए तो क्या होगा, ये तो छोटे छोटे हैं। इससे वो डर रहा है, कांप रहा है। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे ये सारे तेरे गुनाहों को मैंने नेकियों में बदल दिया। अब वो बंदा जो बड़े गुनाहों के पेश करने के सिलसिले में डर रहा था, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मेरे मौला मेरे कुछ बड़े गुनाह भी बाकी रह गए हैं। ये कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, आप अंदाजा लगाएं मेरे करीम के करम पर कि वो जब करम करने आता है तो नेकियों को गुनाहों को नेकियों में बदल देता है और बख्शिश का परवाना अता फरमाता है। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके गुनाह करना, ये तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की शान के अंदर बेअदबी है। लेकिन गुनाह हो जाने के बाद तौबा करके अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना, ये मोमिन की शान है। और इसी को जहन में अच्छी तरीके से रखें। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं जहन में रखें। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है, ये उम्मीद क्यों दिलाई जा रही है? क्या ये सच नहीं कि आज के दौर के बहुत सारे नौजवान जिनकी जिंदगी गुनाहों के दलदल में डूब चुकी है, जिनकी कोई रात गुनाहों के धब्बों में इजाफे के बगैर नहीं गुजरती, जिनकी जवानी मुकम्मल दागदार बन चुकी है, कभी तन्हाई में वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि शायद ही दुनिया का कोई पाप हो जो मुझसे सरजद ना हुआ। ऐसे में अगर उसे कहा जाए कि तू नमाज पढ़, तू रोजे रख, फला गुनाह का ये अजाब, फला गुनाह का ये अजाब, तो वो बंदा ये सोचेगा अब तो जब गुनाह के इतने अजाब मेरी किस्मत में लिख ही दिए गए तो अब नेकी करके क्या फायदा, अब तो अपनी जिंदगी जैसी गुजरती है अब गुजरती चली जाए। तो मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, इसको जहन में रखें, अगर दामन पे गुनाहों के हजारों धब्बे लग चुके हों
लेकिन कुरान कहता है गाफिरी ज़ंब व काबिली तौब, अल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों को माफ फरमाने वाला है और तौबा को कबूल करने वाला है। अगर आज तक तुम्हारी जिंदगी गुनाहों में गुजर चुकी है तो अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ और गुनाहों के अंदर गर्क होकर अपने दामन और गुनाहों के धब्बों में इजाफा न करो। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो और उम्मीद रखो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल करम की नजर फरमाकर गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो अल्लाह से उम्मीद रखो, अल्लाह से तवक्कुल रखो। मुझसे किसी ने कहा मेरी तकदीर माअज़ल्लाह, किसी ने कहा मेरी तकदीर ही बुरी है तो मैं क्या करूं। मैंने कहा ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। जुमला जहन में रखिएगा। मैंने कहा जब तकदीर लिखने वाला रहमान और रहीम हो तो वो किसी की तकदीर बुरी क्यों लिखेगा। तकदीर लिखने वाला रहमान और रहीम है। वो अपने बंदों से जितना प्यार करता है उतना कोई किसी से प्यार नहीं करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बंदे से जो गुनाह सरजद होने वाले, जो नाफरमानियां होने वाली हैं, उसके हवाले से तो तकदीर के अंदर परवरदिगार ने पहले से लिख दिया जो बंदा करने वाला था। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह से नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए, अल्लाह से मायूस कभी नहीं होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा, ये जरूर जहन के अंदर रखिए जो मौला अली ने फरमाया, अल्लाहु अकबर। किसी ने पूछा हुजूर गुनाहे कबीरा क्या है। इरशाद फरमाते हैं, खौफ और उम्मीद दोनों के दरमियान की बात, फरमाते हैं अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ हो जाना ये गुनाह कबीरा, और अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना ये गुनाह कबीरा। ये दो बड़े गुनाह हैं। अल्लाह की खुफिया तदबीर से कभी गाफिल मत हो जाओ। हमें नहीं मालूम हमारे लिए अल्लाह ने कल क्या लिखा है, हमें नहीं मालूम हमारे साथ कल क्या होने वाला है, हमें नहीं मालूम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमारे बारे में कल के सिलसिले में क्या फैसला फरमाया है। ए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए कल के तसव्वुर से अल्लाह से डरो कि पता नहीं अल्लाह ने क्या हमारे सिलसिले में फैसला फरमा दिया है। और अगर गुनाह सरजद हो चुका, नाफरमानी हो चुकी, तौबा कर लो और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो। अल्लाह की जात से उम्मीद रखोगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गुनाहों को माफ फरमा देगा, इसलिए कि वो वादा खिलाफी नहीं फरमाता, वो वादा खिलाफी नहीं फरमाता। यहां और मैं आपको समझाता हुआ चलूं, गुनाह अपनी जगह पर है, मैं हालात के हवाले से थोड़ा सा समझाऊं। बसा औकात जिंदगी में ऐसे मामलात आते हैं कि इंसान मायूस हो जाता है, नहीं अब तो कुछ होना ही नहीं, खत्म हो गया सब। अब मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर ऐसी सिचुएशन जहां पर इंसान 100% उसको कोई आसार उम्मीद के नजर न आते हों, ऐसे हालात बन जाएं, उसमें भी अल्लाह उम्मीद को न छोड़ने का हुक्म देता है। उसके लिए कोई चीज बाइद नहीं। आइए समाअत फरमाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ज़ईफ़ी को पहुंच चुके, उम्र 80-100 के करीब हो चुकी। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के पास हाजिर आए और आकर के उन्होंने खबर दी। किस चीज की खबर दी? एक इल्म वाले बेटे की बशारत अता फरमाई। हजरत इब्राहिम को एक इल्म वाले बेटे की बशारत दी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को ताज्जुब हुआ कि मेरी उम्र और मेरी बीवी की उम्र तो इतनी हो चुकी है कि इस उम्र में बेटे की बशारत ये तो खिलाफे आदत है, खिलाफे आदत है। तो आपने उनसे कहा फरिश्तों से, काल अबशरतुमुनी अला अम्मसनियल किबर फबिमा तुबश्शिरून, इस बुढ़ापे में तुम खुशखबरी सुनाने के लिए आए हो, इस उम्र के अंदर तुम खुशखबरी सुनाने के लिए बेटे की आए हो, ये कैसे हो सकता है? यानी आदत तो ये है कि आदमी उम्र के इस हिस्से में पहुंच जाए तो उस उम्र के हिस्से में पहुंचने के बाद बच्चे नहीं होते। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी की बात नहीं की,
आदत के हवाले से बताया कि उमूमी तौर पर इस उम्र में तो बच्चे नहीं होते, तुम इस उम्र में हमको बच्चे की खुशखबरी सुनाने के लिए आए हो। तो फरिश्तों ने क्या, कालू बशरनाका बिल हक, फरिश्तों ने कहा हमने जो कहा वो हक है, जो खुशखबरी दी है वो हक है, वो होकर के रहेगा। और फिर कुर्बान जाइए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जवाब पर फरमाते हैं वमन यक़नतु बिर्रहमति रब्बिही इल्ला द्दाल्लून, अल्लाह की रहमत से वो मायूस होता है जो गुमराह है। बज़ाहिर ये समझ में आ रहा था उम्र के इस हिस्से में बच्चे नहीं होते तो शायद नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में फरिश्तों की तरफ से रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने पैगाम भेजा, और उसके बाद परवरदिगार ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनको अता फरमाया। और जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बेटा नहीं 2 बेटे अता फरमाए, हजरत इस्माइल भी अता फरमाया और हजरत इसहाक भी अता फरमाया। यहां हमें कुरान की रोशनी में एक बात समझनी चाहिए, और वो ये है, हमें नजर आ रहा है ये तो ऐसा है, अब पता नहीं क्या होगा, तो मायूस मत होना, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। और अल्लाह के दस्ते कुदरत में सब है, हम हालात देखते हैं और वो कादिर मुतलक है, उसके कब्जे में सब कुछ है, वो जैसा चाहे कर दे। तो यहां से ये बात समझ में आई कि मायूसी इस्लाम में नहीं है, वो जो चाहे जिस तरह से चाहे राह पैदा फरमा दे, जिस तरीके से चाहे रास्ते अता फरमा दे। अब आइए मैं थोड़ा सा और आगे समझाता हुआ चलूं। अगर कोई शख्स आपसे दुश्मनी में इतना आगे निकल जाए, इतना आगे निकल जाए कि तलवार लेकर के आपको कत्ल करने की तैयारी भी कर चुका हो और कत्ल करने के लिए निकल भी चुका हो, थोड़ा सा सोचें, जिस शख्स के दिलो दिमाग के अंदर इस हद तक नफरत हो कि वो कत्ल के लिए तैयार हो, तो आप मुझे बताएं क्या उससे आदमी भले की उम्मीद रख सकता है? आप जवाब दीजिए मुझे, मैं समझूं आपसे बात। भले की उम्मीद रख सकता है? आपका कोई अल्लाह न करे ऐसा दुश्मन हो जो तलवार लेकर के घूम रहा हो कि मिले तो मैं गर्दन उड़ा दूं, क्या आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि वो आपका दोस्त बनेगा? नहीं कर सकते। लेकिन हुजूर हमें दर्स दे रहे हैं। क्या दर्स दे रहे हैं? सैयदना फारूक आजम अभी इस्लाम कबूल नहीं किए और तलवार नियाम से बाहर निकालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकलते हैं। तो हुजूर क्या दुआ करते हैं? उम्मीद देखी, खुदा की कसम, हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। वो उमर जो कत्ल के दर पे है, वो उमर जो इस्लाम मिटाने के लिए आमादा है, उस उमर के लिए हुजूर क्या दुआ कर रहे हैं? ये दुआ नहीं करते ए अल्लाह उमर को हलाक कर दे, ए अल्लाह उमर को बर्बाद कर दे। नहीं, हुजूर की उम्मीद अब भी उमर से नहीं टूटी है और अल्लाह से उम्मीद रखते हुए दुआ करते हैं, अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को तकवीयत अता फरमा, मजबूती अता फरमा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस दुआ को इस तरह से शर्फ़ कबूलियत अता फरमाई कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमा दी। यह है उम्मीद। सिचुएशन देखकर ना उम्मीद मत हो, अल्लाह की कुदरत पर देखो, उसकी ताकत पर देखो। उससे कभी मायूस नहीं होना चाहिए। उससे मायूस वही होगा जो गुमराह होगा। अब मायूसी कब आती है मैं आपको यह भी समझा दूं। वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फरीहू बिहा व इन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। जब अल्लाह फरमाता है कि जब हम अपने बंदे को नेमतों का मजा चखाते हैं, कभी ऐसा होता है ना, बहुत माल आ गया, बहुत नेमतें मिल गई, तो फिर इल्ला माशाअल्लाह आप जिस शहर में जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहां गुनाहों के कितने मराकिज़ से मुझे बताने की जरूरत नहीं, और बहुत सारे दौलत आने के बाद किन मरकज और किन अड्डों पर जाते हैं यह भी मुझे बताने की जरूरत, और बहुत सारे इस कंट्री में आते क्यों हैं? अपने दौलत को उड़ाने के लिए, और किस लिए वो वही जानते, हम नहीं जानते। तो कुरान कहता है वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फरीहू बिहा, जब उनको अपनी रहमत का हम मजा चखाते हैं तो वो खुश होते हैं, और खुशी के अंदर क्या होता है? अल्लाह को भूल जाते हैं, खुशी में गुनाह कर बैठते हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर बैठते हैं।
और अपने हाथों से जब वो गुनाह कर बैठते हैं और उसकी वजह से जब उनको मुसीबत आती है, मुसीबत यूं नहीं आती, इसे भी ध्यान में रखिएगा। एक मुसीबत तो कुदरत की तरफ से आती है और वो मुसीबत जो होती है उसकी बात जुदा है, लेकिन एक मुसीबत का आना ये सिर्फ गुनाहों की वजह से है कि कुरान कहता है मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। अब वो बंदा जिसको अल्लाह ने रहमत का मजा चखाया वो तो मगरूर हो गया, खुशी में डूब गया, और फिर उसी परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जब उसे मुसीबत का मजा चखाया, और मुसीबत क्यों? उसके हाथों की कमाई की वजह से, तो फिर आदमी मायूस हो जाता है। अब उसका मुंह लटक गया, अब तो मेरी जिंदगी गई, मेरा सब कुछ बर्बाद, अब मेरे लिए कोई सबील नहीं है, और फिर वो अल्लाह से नाउम्मीद हो जाता है। ऐसी सिचुएशन के लिए उलमा, सूफिया, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से अगर तुम पर कोई मुसीबत आ गई, जल्दी करो तौबा करने के अंदर, इधर तौबा करोगे, अल्लाह से उम्मीद रखो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा, तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। क्या यह सच नहीं है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुशी में हम खुदा को भूल जाते हैं और गुनाह करने के बाद मायूस हो जाते हैं, बददिल हो जाते हैं। और आज अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, दुनिया के 80% मुसलमान मायूसी के शिकार हैं। 80% मुसलमान, इल्ला माशाअल्लाह। मायूसी के दलदल से निकलो। जिस खुदा की बारगाह में तुम सर झुकाते हो वो खुदा बहुत बड़ा है, और दिन में 5 मरतबा तुम्हारे कानों में ये आवाज पहुंचाई जाती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है। और एक आयत करीमा की रोशनी में आप देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब अपनी कौम को लेकर के जाने लगे तो पीछे फिरौन का लश्कर और सामने दरिया। तो कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया कि अब तो बचने की कोई राह नहीं है, आगे गए तो डूब जाएंगे, और यहीं खड़े रहे तो फिरौन की फौज आकर के हमें खत्म कर देगी, तब हमारे लिए तो कोई राह नहीं बची। कुर्बान जाइए, रब पर भरोसा हजरत मूसा का क्या है? कहते कल्ला, हरगिज नहीं, इन माया रब्बी सयाहदीन, कि बेशक मेरा रब मेरे साथ है और मुझे रास्ता अता फरमाएगा। ये अल्लाह से उम्मीद। और फिर कुर्बान जाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपना आसा दरिया में मारा तो दरिया ने रास्ता बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ दरिया से गुजरते हुए चले गए। ये अल्लाह से उम्मीद। बज़ाहिर आपको सिचुएशन कहीं से भी कुछ निकलने की नजर ना आती हो, लेकिन फिर भी अल्लाह से उम्मीद का दामन न छोड़ना। ये न सोचना कि अब ये हालात बन चुके, यही फुल एंड फाइनल है। नहीं, अल्लाह चाहे तो इसमें से रास्ता निकाल देगा। उसके दस्ते कुदरत में ना उम्मीद कभी मत हो। ना उम्मीदी इंसान को होनी ही नहीं चाहिए। अल्लाह से हमेशा उम्मीद और अल्लाह से हमेशा करम की उम्मीद रखनी चाहिए। इसी तरीके से आप देखें, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं, हिजरत फरमा रहे हैं, और लश्कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में, अफराद तलाश में निकल रहे हैं कि कहीं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया जाए। और इसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकलने वालों में सुराका भी थे, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। अब आप सोचें, एक शख्स अपना वतन छोड़कर, लोगों से बचते बचाते अपना वतन छोड़कर हिजरत कर रहा हो, और पीछे से दुश्मन तलाश करने के लिए निकला हो, और दुश्मन आकर के करीब भी पहुंच जाए, और उसके बाद का मामला आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने सुराका को पकड़ लिया। सुराका ऊंट की लालच में हुजूर की गिरफ्तारी के लिए गए थे,
फिर तौबा की, फिर छोड़ दी जमीन ने, फिर उन्होंने इरादा बदला, फिर जमीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जमीन ने पकड़ लिया। फिर आखिर में जब उन्होंने माफी मांग ली, अब देखिए हुजूर क्या फरमाते, एक आदमी अपना वतन छोड़कर, सारा सामान छोड़कर वतन से हिजरत कर रहा है, सिचुएशन ऐसी है, लेकिन उम्मीद देखिए, अल्लाह अकबर। सुराका से हुजूर क्या फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं, सुराका मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। यानी कितनी अपने रब से हुजूर को उम्मीद थी कि मैं मगलूब नहीं हो सकता, इसलिए कि कुरान का वादा है, लअग़लिबन्ना अना व रसूली, मैं और मेरे रसूल ही गालिब होकर के रहेंगे, हजार ये मेरे पीछे पड़ जाएं, लेकिन मौला मुझे कामयाबी और गलबा अता फरमाएगा। उम्मीद अल्लाह से नहीं छोड़ी, उम्मीद अल्लाह से नहीं छोड़ी। इसी तरीके से आप देखें गारे सौर का वाकया, वो भी आप जानते हैं, वहां भी रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी और बरजस्ता हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। यहां बताने का मकसद यह है कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, गुनाह जिंदगी में हो चुके माफी मांगो, तौबा करो, अल्लाह से उम्मीद रखो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल करम की नजर फरमाकर बख्शिश का परवाना अता फरमा देगा, इसलिए कि रहमत हक बहानमी जोयत, बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत कीमत नहीं देखती, वो तो बहाना देखती है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, कल बरोज़े क़यामत एक बंदे से रब्बे क़दीर जल्ल जलालुहु हुक्म फरमाएगा, उसके आमाल नामे के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाएगा, इस बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाए। वो बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, लेकिन जाते जाते पलट कर अपने रब को देख रहा होगा। रब्बे क़दीर इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों मेरे इस बंदे से पूछो तो सही, ये पलट कर क्यों देख रहा है? मैंने इसे जहन्नम में ले जाने का हुक्म दिया और जा रहा है और पलट कर देख रहा है। फरिश्ते जब उस बंदे से पूछेंगे, ए बंदे क्या बात है कि तू पलट करके देख रहा है? वो बंदा जवाब में अर्ज करेगा, मैंने सुना था अल्लाह रहमानुर रहीम है, तो पलट के देख रहा हूं, शायद उसकी रहमत मुझे पुकार ले, मेरे रब से मुझे उम्मीद है, उसका फरमान है, वो रहमती वसीअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, शायद मेरा रब मुझे पुकार ले। अल्लाह को बंदे की ये उम्मीद इतनी पसंद आएगी, रब फरमाएगा, फरिश्तों ले जाओ इसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। ये अल्लाह से उम्मीद। एक गुनहगार सियाहकार बंदा जिसकी जिंदगी गुनाहों में डूबी होगी, मानो से एक हदीस याद आ जाएगी कि जिसकी दाढ़ी के बाल इस्लाम में सफेद हो जाएं, अल्लाह उसको अजाब देने में हया फरमाता है, लेकिन थे दाढ़ी के काले बाल, वो डरा, लेकिन वसीयत की मर जाऊं, उसे लगा था कि अब मेरी जिंदगी मुख्तसर है, तो वसीयत की कि मर जाऊं तो मेरी दाढ़ी पर आटा छिड़क देना, असल दाढ़ी तो सफेद ना हो सकी, नकली ही बना करके चला जाऊं, शायद मेरे मौला को प्यार आ जाए। बस उसकी अदा अल्लाह को पसंद आई, मरने के बाद अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमा दी। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, जैसी उम्मीद रखोगे वैसा अल्लाह सुलूक फरमाएगा। इसीलिए कभी अपने रब से बदगुमान नहीं होना, हमेशा अपने रब से अच्छा गुमान करो, अच्छी तवक्को रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू अपने बंदों के साथ उसी तरीके का सुलूक फरमाता है जैसा अल्लाह से बंदा गुमान करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को उम्मीद दिलाते हैं, अपने गुलामों पर करम की नजर फरमाते हैं। और फिर आप देखें रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर वो स्पोर्ट, हर वो मकाम जो कयामत में उम्मत के लिए सख्त तरीन है, जहां पर इंसान के लिए बहुत तकलीफ वाला मसला है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि कयामत में हुजूर आपको तलाश करना हो तो कहां तलाश करें, तो हुजूर ने वही 3 सख्त मकामात की निशानदेही फरमाई। फरमाते या तो मैं तुम्हें हौज़े कौसर पर मिलूंगा, या मैं तुम्हें मीज़ान पर मिलूंगा, या मैं तुम्हें पुल सिरात पर मिलूंगा। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह अकबर, प्यास से जब उम्मती तड़प रहा होगा तो कौन है जो जामे कौसर भर भर के पिला रहा होगा? वो मदीने के ताजदार हैं जो जामे कौसर भर भर के पिला रहे होंगे। मीज़ान पर बंदे के आमाल तोले जा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। मुझे एक हदीस याद आ गई, मैं आपकी समातों के हवाले करूं।
इसे जहन में रखो। आमाल जब तोले जा रहे होंगे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी तरगीब व तरहीब के अंदर कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आमाल तोले जा रहे होंगे तो वहीं पर मीजान के पास सरकार खड़े होंगे। एक बंदे के आमाल को तोला जा रहा होगा, नेकियां बिल्कुल नहीं, बराए नाम नेकियां, गुनाह की भरमार उसके दफ्तर के अंदर। करीब होगा कि उसके लिए फैसला सुना दिया जाए कि इसे जहन्नम में डाल दो, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे, ए अल्लाह, ये मेरा वो उम्मती है जो दुनिया में मेरा एक उम्मती परेशान था ना, तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए ये चंद कदम चला था। ए मेरे मौला, उसने मेरे उम्मती की परेशानी दूर की, आज मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं इसकी यहां की परेशानी दूर फरमा दे और इसे नजात अता फरमा दे। सरकार की सिफारिश मौला कबूल फरमाकर उस बंदे को जन्नत का मुज़्दा अता फरमा देगा। ये कदम, ये पैर लोगों की परेशानियों में इजाफे के लिए न बढ़ाओ, परेशानियों को दूर करने के लिए बढ़ाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज, हर एक को उससे गुजरना है, हर एक को गुजरना है। जहन्नम के ऊपर बना हुआ ये ब्रिज है, लोग कट कट के जहन्नम के अंदर गिरते होंगे, मुनाफिकीन, कुफार और दीगर अक़वाम। लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पुल सिरात के पास खड़े होकर दुआ कर रहे होंगे, रब्बे सल्लिम, अपनी उम्मत के लिए, रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम, रब्बे सल्लिम। ए अल्लाह, मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। अब देखिए, एक छोटा सा सवाल, कोई ब्रिज हो जो इतना पतला हो कि बाल से ज्यादा बारीक और तेज इतना जो तलवार से ज्यादा हो, और नीचे जहन्नम के दहकते हुए शोले हों, आदमी कितना डरेगा ना, चलने में कितना परेशान होगा, संभल संभल कर चलेगा ना। लेकिन जिसे उम्मीद होती है ना हुजूर से, वो संभल के नहीं, वो झूमते हुए चलता है, वो मचलते हुए चलता है। और ये कौन मचलते हुए चलता है? कुर्बान जाइए, ये मेरे इमाम कहते हैं, आला हजरत क्या कहते हैं, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। क्या है रजा, संभल कर चलने की जरूरत नहीं। जब हुजूर ने वादा कर दिया और दुआ कर रहे हैं पुल सिरात पर, तो फिर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, झूमते हुए तुम गुजर जाओ, इसलिए कि तुम कमजोर हो सकते हो। मदीने के ताजदार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह से भी उम्मीद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उम्मीद रखो।